हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम इसमें लेकर आ रहे हैं यूपी पुलिस के लिए मूल विधि और संविधान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉपिक वाइज चल रहे हैं, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुसूचित जाति क्या है। तो अनुसूचित जाति क्या है? अनुसूचित जातियां देश में वे जातियां हैं जो सदियों पुरानी अस्पृश्यता प्रथा से उत्पन्न चरम सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं, जिनके हित सुरक्षित रखने के लिए और उनके त्वरित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। तो इसमें कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल 5 अध्याय हैं और 23 धाराएं हैं। इसके अधिनियमित तिथि क्या है? तो इसकी अधिनियमित तिथि है 11 सितंबर 1989 और इसको लागू करने की तिथि क्या है? 30 जनवरी 1990 में इसको लागू किया गया था संपूर्ण भारत में। तो बढ़ते हैं आगे। अपराधों की प्रकृति, इसमें अपराधों की प्रकृति क्या क्या होती हैं? तो इसमें होती है गैर जमानती, नॉन बेलेबल। तो पहला है गैर जमानती, नॉन बेलेबल। ये नॉन बेलेबल मतलब SC ST के अंदर जितने भी अपराध हैं वह गैर जमानती अपराध होते हैं। अगला आता है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें SC ST के तहत जो भी अपराध होंगे वह संज्ञेय अपराध होंगे, यानी बिना वारंट के गिरफ्तारी। बिना वारंट के गिरफ्तारी। बिना वारंट के गिरफ्तारी। और अगला है, इसके बाद आता है असमनीय अपराध या नॉन कंपाउंडेबल अपराध। तो इसमें क्या है? अगर कोई अपराध SC ST एक्ट के तहत किया जाएगा वह असमनीय या नॉन कंपाउंडेबल होगा। अब हम देखेंगे इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 का उद्देश्य है रक्षा और राहत एवं पुनर्वास। राहत प्रदान करना भी है और पुनर्वास रखना भी है, पुनर्वास कराना भी है। तो बढ़ते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह अधिनियम नॉन SC ST पर ही लागू होगा। किस पर लागू होगा? नॉन SC ST पर ही लागू होगा। इसका पहला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 कब प्रवर्तित या फिर कब लागू हुआ है? तो अभी बताया था जैसा कि ये 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ है संपूर्ण भारत में। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल धाराओं की संख्या। धाराओं की संख्या कितनी है? 23 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को हटाया जा सकता है जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है? इसका आंसर हो जाएगा धारा 10 के अंतर्गत। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए प्रावधान है जो निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? संरक्षा विभेद का सिद्धांत पर आधारित है। संरक्षा विभेद का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है धारा 23 के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने की शक्ति है राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार। किसको है? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार को है। अगला क्वेश्चन है निम्न शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? तो इसका आंसर है
पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। अगला क्वेश्चन है, धारा 14 में वर्णित विशेष न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से करती है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के सहमति से करती है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। इसका आंसर हो जाएगा शीघ्र विचारण। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति को वित्तीय सहायता देने पर उस अपराध का दुष्प्रेरण करने की उपधारणा किस धारा के अनुसार विशेष न्यायालय करेगा? इसका आंसर हो जाएगा धारा 8 का। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरफ्तारी पूर्व जमानत। धारा 7(2) के अधीन किसी अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार किसको होता है? इसका आंसर हो जाएगा उस अपराध का विचारण करने वाले विशेष न्यायालय को होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपपादित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी दुष्प्रेषण, सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 16। धारा 16 के अंतर्गत। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से सत्य न्यायालय को विशेष न्यायालय में निर्दिष्ट कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। धारा 4 के अंतर्गत वर्णित विषय क्या है? कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन से। अधिनियम की धारा 15 में वर्णित क्या है? धारा 15 में क्या वर्णित है? विशेष लोक अभियोजन धारा 15 में वर्णित है। अनुसूचित जाति और जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 17 के अंतर्गत। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 6। अधिनियम के अध्याय 4 का विषय क्या है? अधिनियम के अध्याय 4 का विषय है विशेष न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 18 में। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 14। प्रारंभिक अधिनियम के किस अध्याय का शीर्षक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्याय 1 का। प्रारंभिक अधिनियम के अध्याय 1 का शीर्षक है। राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक को नियुक्त करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 15। अगला क्वेश्चन है, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी अधिवक्ता या वकील को विधि व्यवस्था का कितने वर्ष का अनुभव होना जरूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम 7 ईयर्स का, 7 साल का। अनुसूचित जाति और जनजाति नियमावली 1995 की कौन सी धारा विशेष अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है? धारा 10। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय कौन गठित करता है?
विशेष न्यायालय कौन गठित करता है? राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। अगला क्वेश्चन है, राजपत्र को अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी केंद्र सरकार धारा 23 के अंतर्गत। केंद्र सरकार धारा 23। यदि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडनीय अपराध या आजीवन कारावास जुर्माने सहित में दंडित कराने के लिए आशय में मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसे इस अधिनियम के अंतर्गत कितना दंड दिया जाएगा? तो इसमें कितना दंड दिया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत? इसका आंसर हो जाएगा मृत्युदंड दिया जाएगा, मृत्युदंड। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियमावली 1995 की धारा 7(1) के अनुसार अन्वेषण अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा, यानी पुलिस महानिदेशक द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या पुलिस अधीक्षक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध धारा 7(1) के तहत अपराध कारित होने पर किस स्तर पर पुलिसकर्मी घटनास्थल की जांच करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई लोक सेवक एससी और एसटी के विरुद्ध दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम सज़ा कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 महीने की सज़ा होगी। निम्न में से कौन जांच के आधार पर किसी क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त घोषित कर उपयुक्त कार्यवाही कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम और डीएसपी या उससे ऊपर का अधिकार। इसका उल्लेख धारा 17 के अंतर्गत किया गया है। तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है या फिर आप डेली जीके 09 सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।